एक 25 साल नौजवान की कब्र है जो कि मेरी बीवी के खालाजाद भाई थे। इनका वाक़या भी बड़ा अजीब है। क्या करना नहीं अम्मी दो अम्मी को मिलन उठा वन तो क्या करे से अम्मी दो वन तो अम्मी को देख से बिया क्या करे से याद करे बिया या अम्मी दी कबार पे पानी सके अच्छा बिया कुछ करे से उत्ते पत्ते सके दुआ पर से तक पता है अम्मी कितना है अल्लाह तो अल्लाह तो क्या करन गई है अल्लाह दी खिदमत करन अम्मी तेरी इतना ठीक ना थी नहीं ही संग अल्लाह सजे सी हैं उतना ठीक हो से ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा साहिर ज़िद कर रहा है कि मैंने अम्मी के पास जाना है, मुझे ले चलो। कई दिनों से हम लोग गए नहीं हैं। रोज़ मैं इसे कहता हूँ कि कल जाएंगे, लेकिन बच्चा तो फिर बच्चा ही होता है। तो आज आखिर ज़िद करके बैठ गया है कि नहीं आज हमने जाना है। तो इस दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि अल्लाह पाक किसी को आज़माइश में ना डाले, अपने प्यारों के साथ अल्लाह आपको हंसदा पसता रखे। और दुआ गो हूँ कि जहाँ पे भी लोग हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि मेरी वाइफ को जितने सेहत के मसाइल रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। घर में अगर एक मरीज़ हो तो समझें कि पूरा आपका घराना डिस्टर्ब रहता है। मरीज़ तो अपनी जगह पे जिन तकलीफ़ में गुज़र रहा होता है, लेकिन साथ साथ पूरी फैमिली भी इफ़ेक्ट होती है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं सबको सेहत कामिला अता फरमाए। कितने महीने पे वैसे ही मैच थे खरीद के नहीं खावनी। तो अभी मैं और साहिर जा रहे हैं। छोटे वाला सारिम जाना ट्यूशन पढ़ने गया है। इनकी वालदा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत के साथ रहें और कुरान मजीद पढ़ा करें। साहिर आपको कुरान पढ़ना आता है? नहीं कुल आते हैं? कुल शरीफ आती है? अलहम्द आती है? आती है तो पढ़ सकते हो आप। हाँ तो कुरान नहीं पढ़ोगे? आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि कुरान पढ़ना है। कल वैसो अच्छा, इसका मतलब है कि कल मैं जाऊंगा तो कुरान पढ़ो। आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी, आप अपनी अम्मी की ख्वाहिश को आपने पूरा करना। आज सारिम गया था कुरान पढ़ने माशाल्लाह। तो ये जी मेरी बरादरी के घर हैं। एक बस्ती वो है, एक बस्ती ये है जहाँ से मैं इस टाइम गुज़र रहा हूँ। तो गुज़रते बात करते हम जाएंगे इंशाल्लाह। आपको दिखाऊंगा मेरी जो वाइफ़ है उनकी कब्र। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक इनको संभाल लेगा। उनके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मेरे लिए नामुमकिन जैसा था। हम मियाँ बीवी में बेहद प्यार था। हालांकि मेरी जो शादी थी मेरी पसंद की नहीं थी। ये खैर किसी और वीडियो में तज़किरा करूँगा। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था। तो ये नफ़रत मोहब्बत में कैसे बदली इंशाल्लाह कभी किसी वीडियो में मैं इसका तज़किरा भी आपके साथ करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं इनके लिए बाप तो हूँ, लेकिन इनकी माँ भी बनकर मैं इंशाल्लाह रहूँ। आपने यही दुआ करनी है। साहिर वैसे मैं एक अच्छा बाप हूँ या नहीं हूँ? अच्छा। कभी आपको डांटा है, मारा है? नहीं। तो हम पैदल चलते जाएंगे क्योंकि यहाँ से है कोई तकरीबन आधा पौना किलोमीटर का सफ़र। तो ये हमारी बस्ती की जो है ना मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं। मोस्टली घर यहाँ पे खाली हैं क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना बाहर मुकीम हैं, रावलपिंडी में, कराची में अपने रोज़गार के मुतलाशी हैं। मैं भी ज़िंदगी के 17 साल बाहर गुजार कर आया हूँ। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपने गांव में जाकर बसेरा करूं, लेकिन जब से मैं गांव में आया तो हमें तकलीफ़ ने घेर लिया। एक चीज़ मैंने नोट की है जब भी गरीब बंदे के हालात बदलते हैं ना तो दुख और परेशानियां उसको घेर लेती हैं। सब तो मेरे रब की मंशा से होता है, लेकिन एक शख्स जो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है कि अपने अच्छे दिन आए, जब अच्छे दिन आते हैं तो
घर में तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह हर किसी को जो है ना मज़ीद आजमाइशों से बचाए। दिन रात एक करके मैंने अपनी वाइफ की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। तो गांव में इस तरह की गलियां होती हैं, ये देखें इस तरीके से चादर चार दीवारी का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाता है। हम बेसिकली एक दूसरे से कोई पर्दा वगैरह तो नहीं करते, तो ये चीज़ है। तो गांव के लोग यार बहुत अच्छे भी होते हैं। जहाँ पे गांव में अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बहुत सी बुरी चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ों का तज़किरा अगर करूँ तो यहाँ पे जब भी कोई दुख सुख का मसला बनता है, कोई फौतगी हो जाती है, तो कब्र कुशाई के लिए हमें जो है ना मज़दूर नहीं लाने पड़ते। हमारे ये सारे इलाके के लोग ही जो है ना करते हैं। अकीना पुत्री हैं खालिद दा इमरान दा इमरान नहीं तेरा प्यू था मुंशी है ना नवाब शाह। हाँ, तो मोस्टली हमारा मज़दूर तबका है, कुछ नौकरी पेशा अफराद हैं और कुछ ज़राअत से मुंसलिक हैं। तो मैं पता नहीं अब किस टॉपिक पे बात कर रहा था। तो अभी मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं इनकी अम्मी के पास। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों की ज़िद आपको पता है। काफ़ी दिनों से ये ज़िद कर रहा था कि मैंने जो है ना अम्मी के पास मुझे ले चलें। तो हम अभी पैदल चलते चलते जाएंगे। तो ये मुश्तरका कावश से गांव वाले के यहाँ से जो है ना सोलंग क्रॉस हुई है। तो ये भी हमारी बस्ती का ही हिस्सा है। तकरीबन 2000-3000 घरों पे मुश्तमिल है हमारी बस्ती। तो अच्छी चीज़ों का जो ज़िक्र हो रहा था गांव में, ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कब्र कुशाई के लिए मज़दूर नहीं लाने पड़ते। आपको जो है ना फ्री में लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। खालिस चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, दूध वगैरह पानी नहीं डालते लोग। इसके अलावा दुख सुख जो है ना हमारा बड़ा साझा है। यहाँ पे एक दूसरे को दिलासा देने के लिए गांव के लोग अवेलेबल होते हैं। जबकि उसकी निस्बत शहरों के अंदर आप एक जगह पे तड़प रहे हो, मातम है, दूसरी साइड पे जो है ना जश्न होता है, खुशियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं। तो ये चीज़ गांव के अंदर बड़ी अच्छी है। तो ये देखें सामने अमरूद का बाग लगाया हुआ है गांव वालों ने। तो यहाँ पे अमरूद बड़े ताज़े मिलते हैं जब अमरूद का मौसम होता है। तो मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार टेक वाला बंदा क्यों व्लॉग बना रहा है। क्योंकि मेरे चैनल पर इस टाइम स्ट्राइक्स पड़ी हुई हैं, बच्चों की रोज़ी रोटी भी करनी है। मेरा जो रोज़ी रोटी का सिलसिला है वो सिर्फ यूट्यूब ही है, इसके अलावा कोई ज़रिया मुआश नहीं है। तो जब तक स्ट्राइक्स नहीं हटती तब तक देखते हैं। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ये तो आपने ही फ़ैसला करना है कि मुझे व्लॉग की तरफ जाना चाहिए या टेक की तरफ। हाँ, टेक के लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है साहिर इन बलोच के नाम से। आप सर्च करें आ जाएगा, उसको भी आप जो है ना विज़िट करके सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मेरे गांव को आप देख रहे हैं कि इस तरह के यहाँ पे घर होते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे गांव से शहरों की तरफ मूव करके पैसा गांव में लाते हैं, यहाँ पे अपना घर बनाते हैं, ठिकाना बनाते हैं, लेकिन बेचारे यहाँ पे रहते नहीं हैं। ये एक अलमिया है। बस दुआ गो हूँ कि जितने भी परदेसी हजरात हैं अल्लाह पाक उनको जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ है, मेरी वाइफ का 25 साल कज़न, उसकी जो है ना हार्ट अटैक से डेथ हुई है। किसी के घर में जॉब करता था बेचारा, तो साथ ही उसकी कब्र आई है। उसकी एज 25 साल थी। मेरी वाइफ की डेथ के तकरीबन 5 दिन बाद उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल यंग बच्चा था, बहुत नफीस इंसान था, 3-4 बच्चे हैं। अब उसकी घरवाली भी है, बच्चे भी हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जब इस तरह के सीन्स होते हैं तो आपको अपना दुख भूल जाता है, दूसरे का याद रहता है कि यार हाँ अब इनका क्या होगा। लेकिन रिज़्क़ रोटी तो अल्लाह पाक ने लिखी हुई है, सबके हिस्से में जो होगा वही मिलेगा। तो बच्चे भी पल जाते हैं, लेकिन जो एक लॉस होता है किसी के जाने का वो कभी भी कवर नहीं होता। तो ये देखें, ये मैं गांव की इस साइड पे मोड़ आया हूँ। अगर आप मेरा गांव देखते हो तो इस साइड पे भी गांव है, इस साइड पे भी गांव है, इस साइड पे भी गांव है। और ये गांव की हदूद से हम लोग बाहर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, आगे मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये देखें कितनी ग्रीनरी है। यही चीज़ें मुझे जो है ना अट्रैक्ट करती थी और इसी वजह से मैं जो है ना गाँव को पसंद करता था। यहाँ पे हम लोगों को सब जानते हैं, ठीक है, सलाम दुआ होती है, हाल अहवाल बांटा जाता है, सारे एक दूसरे के घरों में आना जाना, बड़ा मतलब लाइकली सा माहौल है। मुझे इस तरह का माहौल बड़ा पसंद है।
तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तेरी याद आनी जरा को आखनी आख हमें सुन दी है। हाँ पक्की गाल है। मेरे को तेरी याद आनी, मेरे को तेरी बहू याद आनी। मैंने अपने बेटों को समझाया है कि जी आपकी अम्मी आपकी हर बात सुनती हैं और यकीनन वो सुनती होंगी। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। ख्वाबों में मैंने इनको बताया कि ख्वाबों में आपकी अम्मी आपको मिला करेगी। अब ये कब्र पे आया है, उनसे बातें कर रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। मेरे को बहू तेरी याद आनी। अब्बू को याद करनी आती? अब्बू को भी बहुत याद आती है। आपकी अम्मी थी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, सबको याद आती हैं। हमारी बातें वो सुन रही हैं, हमारे ख्वाब में आएंगी, हमें अपने अहवाल से आगाह करेंगी। बड़ी नेक खातून थी। और ये एक 25 साला नौजवान की कब्र है जो कि मेरी बीवी के खालाजाद भाई थे। इनका वाक़या भी बड़ा अजीब है। ये बेचारा किसी घर में जॉब करता था पिंडी में DHA के अंदर। तो इसने अपनी वाइफ को कहा कि आप तैयारी पकड़ो, हमने अफसोस के लिए जाना है। पिंडी में मेरा जो है ना वो ससुराल रहता है ना। तो उस बेचारे ने तैयारी की। 3 बच्चे हैं इसके, एक उम्मीद से हैं इनकी वाइफ। तो वो बेचारी तैयारी में लगी। ये नीचे आया, कार साफ़ कर रहा था, वहीं पे गिर पड़ा। हमसायों ने, किसी ने जो इनके थे मालिक, उनको बताया कि कोई बच्चा आपका नौकर जो है ना गिरा हुआ है। तो जब जाके इनको उठाया तो इनकी डेथ हो चुकी थी। 25 साला नौजवान था, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और ये हैं जी मेरी प्यारी वाइफ की कब्र मुबारक। और यही हमारा कब्रिस्तान है। यहाँ से हमारी बलोच बरादरी स्टार्ट होती है और वहाँ तक जाती है। वो जो आपको एरिया नज़र और खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है, फ़ानी ज़िंदगी है, जिसके भरोसे में हम लोग मैं करते गुज़र जाते हैं कि मैं ये चीज़, मैं वो चीज़, मैं फ़लाँ चीज़, मैं जज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जबकि हमारी असलियत इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जब भी आप कब्रिस्तान जाया करो तो अपनी औकात देख लिया करो कि हम सब ने मिट्टी में मिल जाना है। तो किस बात का गरूर, हम मिट्टी हैं, हमें मिट्टी में जाना है, तो मिट्टी को गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह तमाम मरहूमिन की बख्शिश अता फ़रमाए, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो साहिर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो चलें दुआ करें अम्मी के लिए, अल्लाह आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो मुझे भी आप मशवरा दें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं नेक्स्ट।